एक जो है बड़ी प्यारी कथा आती है। एक कोई जो है लिखित कथा नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। बड़ी प्यारी सुंदर कथा है और बड़ी सुंदर बड़ी मनमोहक घटना है। सज्जनों, एक जज साहब थे। जो जज साहब वृंदावन में रहा करते थे और संत रूप में रहा करते थे। किसी ने पूछा, इनका नाम जो है जज साहब क्यों रखा? जज तो वह होता है जो जज की कुर्सी पर बैठता है, पर वृंदावन में जिनका नाम जज साहब रखा, जज साहब नाम से जो फेमस हुए और आकर के वृंदावन में इस संत रूप इन्होंने कैसे धारण कर लिया। सज्जनों, हर किसी व्यक्ति के जीवन में यदि कोई घटित घटना होती है तो कोई ना कोई उसका महाराज पीछे का कोई ना कोई दृश्य अवश्य होता है। ये जो जज साहब हैं, इनके पीछे के दृश्य को जरा देखें। ये जज साहब जब अपनी कर्म भूमि पर थे, कर्म भूमि पर रहा करते थे और एक दिन जज की कुर्सी पर बैठे हुए थे, तो जज की कुर्सी पर बैठ करके इनके सामने एक दिन ऐसा मुकदमा आया, ऐसा मुकदमा आया कि एक संबलपुर गांव का एक भगवान का अति प्रिय भक्त, जो केवल जिसके महाराज 2 बेटे और 2 बेटियां थी, बेटी का विवाह करना था, पर अर्थ की तंगी के कारण बेचारे के घर में कुछ धन नहीं था और धन ना होने के कारण, रुपया ना होने के कारण बेचारा विवाह करने में असमर्थ था। लेकिन उसके मन में विचार आया कि बगल में जो सेठ जी रहते हैं, जाकर के सेठ जी के यहाँ से कुछ धन उधार ले लेते हैं और धन लेकर के उनका आगे चल करके वापस उनका चुका दिया जाएगा। इस प्रकार का उसने अपने मन में सोच किया और जाकर के सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी के पास जाकर के कहा, अरे सेठ जी, बिटिया का विवाह करना है और विवाह करके अब हम भगवान के भजन में लगना चाहते हैं और विवाह करने के लिए कुछ धन की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए आप कुछ हमको धन पैसा दे दीजिए उधार। सेठ जी ने पूछा, कितना धन लेना चाहते हो? बेचारा सीधा साधा आदमी, जिसके जीवन में महाराज भगवान नाम के, हरि नाम के धन के अलावा उसके जीवन में कुछ नहीं। और सत्य है भैया, भगवान के नाम के बराबर इस संसार में कोई धन नहीं होता। कोई किसी प्रकार का धन प्रभु नाम से बढ़कर के नहीं होता। बेचारे का जीवन बड़ा करुणमय, सारी जिंदगी
मेरे तो रघुनाथ जी, मेरे तो रघुनाथ जी, मेरे तो रघुनाथ जी। सेठ जी के पास गया, अरे सेठ जी कुछ धन दे दो, कुछ धन की आवश्यकता है। बोले कितने दिन में चुकाओगे? बोले बस विवाह के 2-4 महीने बाद हम और हमारे बच्चे जाकर के परदेश जाएंगे, परदेश से धन कमा करके लाएंगे और आपका जो कुछ लिया वो आपका सूद समेत वापस करके आपको दे दिया जाएगा। और आगे की बात जो है रघुनाथ जी जाने। बेचारा बिना रघुनाथ के, बिना राम के, बिना हरि के किसी से कोई बात नहीं करता। हर एक बात में अपने रघुनाथ जी को आगे करता। सेठ ने तो धन दे दिया, और सेठ ने धन दे दिया और साथ में लिखा पढ़ी भी कर ली। लिखा पढ़ी करके कहा हमने तुमको फलानी फलानी तारीख को फलाने फलाने समय पर हमने तुमको इतना इतना पैसा दिया, और इस समय पर आप हमारा जो आप पैसा लेके गए हो फलानी फलानी तारीख को आप हमारा पैसा पुनः फिर से दे जाएंगे। इस प्रकार की उसमें वार्तालाप लिख दी गई पर्ची में। सेठ ने वह पर्ची अपने पास रख ली। बेचारा गया, बिटिया का विवाह किया। बिटिया का विवाह करके दोनों बेटे उसके बेचारे परदेश चले गए धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए चले गए। लेकिन जब उनके दोनों बेटे ही परदेश से वापस आए तब जाकर के पिताजी, ये जो सेठ का हम लोगों ने कर्ज लिया था ये जाकर के निरंतर वापस कर आओ। बेचारा वह भगवान का भक्त गया सेठ जी के पास। लीजिए सेठ जी, जो हमने आपका बिटिया के विवाह पर जो धन लिया था वो जाकर के ये आपका वापस आज हम कर रहे हैं और सूद समेत कर रहे हैं। रघुनाथ जी की कृपा से आज से हम अपने रघुनाथ जी की सेवा में लगेंगे। सेठ के मन में जो है यहाँ मन में कपट आ गया, मन में कपट पैदा हो गया। सेठ ने सोचा सीधा सादा बेचारा ये व्यक्ति है, इसको एक काम करें, पागल बनाते हैं। इससे हम दोबारा इतना ही पैसा। बेचारे भक्त ने तो पूरा पैसा वापस कर दिया, पूरा धन दे दिया। लेकिन जब सेठ ने कहा अरे भैया हमको बहुत तेज प्यास लगी है, तुम पानी लेकर के आओ। जब तक बेचारा वह भगवान का भक्त पानी लेने के लिए गया, यहाँ सेठ के पास जो लिखित पर्ची रखी हुई थी उस पर्ची पर महाराज जो लिखा हुआ था उसको बदल करके दूसरे शब्दों में पर्ची लिख करके सेठ को दे दी। जिस पर्ची में कुछ भी नहीं लिखा था, कोरा कागज था, बिल्कुल खाली कागज था। सेठ बेचारा घर गया, वो तो बड़ी प्रसन्नता के साथ घर गया कि आज हमारा कर्ज चुक गया, हम ऋण से मुक्त हो गए। बेचारा घर पहुंचा, रात्रि भर अपने घर में विश्राम किया। अब इधर प्रातः काल होते ही सवेरा होते ही सेठ ने जो है सेठ ने उस भगवान के भक्त के ऊपर मुकदमा कर दिया
कि फलाने फलाने नाम का व्यक्ति इतने इतने दिन पहले हमारे यहाँ से कुछ कर्जा लेकर के गया था और उसको जो समय दिया गया था समय से अधिक समय हो गया और अभी तक उसने हमारा कुछ भी धन नहीं दिया। बेचारे उस रघुनाथ भक्त को आज अदालत में बुलवाया गया। सीधा साधा भक्त कुछ नहीं जानता है केवल रघुनाथ के बिना, और आकर के बेचारे को कटग्रह में खड़ा कर दिया। कटग्रह में खड़े होकर के बेचारा खड़ा है और अपने रघुनाथ जी को याद कर रहा है। जज साहब ने पूछा, अरे भैया तुमने सेठ का धन लिया था? बोले जी जज साहब, हमने सेठ का धन कर्ज से लिया था। बोले फिर तुमने चुकाया क्यों नहीं? बोले साहेब मैंने चुका तो दिया है। बोले कौन था वहां पर? बेचारा भगवान का भक्त बोला, साहेब वहां पर तो हम और सेठ जी और हमारे रघुनाथ के बिना वहां पर और कोई नहीं था। अच्छा सेठ जी, तुम्हारा धन दिया है इसने? बोले इसने धन दिया होता तो हम मुकदमा क्यों करते, अदालत में क्यों आते। बेचारा भगवान का भक्त खड़ा है और भगवान अपने रघुनाथ को याद कर रहा है, हे प्रभु एक कैसी मुसीबत में डाला है। जज साहब ने कहा, भैया एक कैसे कह सकते हो आप, क्या प्रूफ है तुम्हारे साथ कि तुमने सेठ का धन दिया, वापस लौटाया है और सूद समेत कैसे लौटाया है, कौन है गवाह तुम्हारा? भगवान के भक्त ने कहा, साहेब हमारे पास गवाह हमारे रघुनाथ के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब समझिए बात को, जो जज साहब थे, जज साहब के मन में एक सवाल उठा कि रघुनाथ नाम का कोई इसके गांव का व्यक्ति होगा। सेठ और सेठ के साथ में एक कर्ज लेने वाला व्यक्ति और एक तीसरा रघुनाथ नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है। ऐसा जज साहब ने अपने मन में सोचा। और सरकारी व्यक्ति को बुलाया, जाओ फलाने फलाने गांव से, संबलपुर गांव से जाकर के रघुनाथ नाम के व्यक्ति को लेकर के आओ, जब तक के लिए हम सभी रुकते हैं। सरकारी व्यक्ति जाकर के संबलपुर गांव में गया। वहां पर पूरे गांव में खोजबीन की कि रघुनाथ नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया कि रघुनाथ नाम का व्यक्ति कहाँ रहता है। लेकिन उसी गांव में एक रघुनाथ नाम का एक मंदिर बना हुआ था और रघुनाथ मंदिर में रघुनाथ जी विराजे हुए थे। रघुनाथ जी विराजे हुए थे। जिन रघुनाथ जी का पुजारी मंदिर के बाहर से निकल रहा था, तब सरकारी व्यक्ति पहुंचा, महाराज ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? पुजारी जी ने कहा, भैया ये रघुनाथ जी का मंदिर है। उस सरकारी व्यक्ति ने भी सोचा कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति और रघुनाथ नाम का व्यक्ति इस मंदिर में रहता है। अच्छा वो तो ठीक है, अदालत से कुछ पर्ची आई है उनके नाम की, ये उनको दे देना।
पुजारी जी को वह सरकारी व्यक्ति जाकर के पर्ची दे करके चला गया। पुजारी जी ने पर्ची को खोल करके देखा। जब खोल करके देखा तो सरकारी बुलावा अदालत में रघुनाथ जी भगवान के भक्त का मुकदमा था। पुजारी जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु संसार में बड़े बड़े मुकदमे हुए होंगे, दुनिया में अच्छे अच्छे मुकदमे हुए होंगे, लेकिन प्रभु आज आपको एक ऐसे मुकदमे में पहुंचना है जहां पर भगवान के भक्त का मुकदमा है। और जाकर के भगवान के चरणों में पुजारी जी ने वह पर्ची रख दी। जब समय बीता, दूसरा दिन आया, मुकदमा जारी हुआ, सवेरे से प्रारंभ हुआ। आकर के जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए। कटगृह में जाकर के वह भगवान रघुनाथ का भक्त खड़ा हो गया। सभी आ गए आज फैसला सुनाने के लिए। जज साहब तैयार हैं। बताओ भैया, आए हैं तुम्हारे वो रघुनाथ नाम के गवाह कोई? बेचारे भगवान के भक्त क्या बताए, और मन में सोचे वो तो हमारे रघुनाथ जी हैं, वो तो मंदिर में विराजे हैं। लेकिन उसके हृदय में अति विश्वास था प्रभु के प्रति, प्रभु के चरणों में अति समर्पण था। जज साहब ने जो है आदेश दिया, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों, रघुनाथ जी हाजिर हों। तब जाकर के महाराज कोई और रघुनाथ ने हमारे रघुनंदन छोटे से बच्चे के रूप में महाराज उस अदालत में चले आए, और जाकर के हमारे प्रभु कटगृह में खड़े होकर के अपने भक्त के ओर, अपने भक्त के पक्ष में महाराज बयान करने लगे। निर्दोष है ये व्यक्ति। हम थे उस समय, मैं था उस समय जब सेठ से इसने कर्ज लिया था, और उस समय भी मैं था जब इसने सेठ का कर्ज चुकाया है। कुर्सी पर बैठा हुआ जज रघुनाथ जी से कह रहा है, अरे रघुनाथ जी, आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या सबूत है कि आप वहां थे? बोले सबूत चाहिए, जाओ अपने कोई सरकारी व्यक्ति को सेठ के घर में पहुंचाओ, पहुंचा करके फलानी फलानी अलमारी में जाकर के फलानी डायरी के पेज नंबर फलाने नंबर पर उस दिन की पर्ची पेजों में छपी हुई उस पर्ची को उठा लाओ। सेठ ने उस समय पर जो असली वाली पर्ची थी उसको छुपा लिया था, और जाकर के बेचारे सीधे साधे व्यक्ति को वह खाली पर्ची पकड़ा दी थी जो आपने देखी है। सरकारी व्यक्ति पहुंचा और जाकर के सेठ के घर में उसी फलानी अलमारी में उसी पेज नंबर पर, बिल्कुल परफेक्ट पेज नंबर पर वह पर्ची लगी हुई थी, और जाकर के वह सरकारी व्यक्ति अदालत में वह पर्ची को लेकर के आया। जज ने
जज ने इधर मुकदमा जो है, मुकदमे के नाम पर महाराज अपना बयान सुनाया और सेठ को दोषी और भगवान के उस भक्त को महाराज निर्दोष बरी किया। लेकिन जब जज साहब रात्रि में अपने घर को गए और रात्रि में अपने घर में कक्ष में लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, तब जज साहब ने मन में विचार किया, वह छोटा सा बच्चा जिसके मुंह पर मंद मंद मुस्कान, इतना प्यारा तेज चमक रहा था, इतना सुंदर तेज चमक रहा था, इतना प्यारा तेज चमक रहा था, लेकिन उस बच्चे का क्या कहना, उसने तो इतना सटीक जवाब दिया कि आज तक हमने अपने जीवन में इतनी बड़ी उम्र निकल गई, इतनी बड़ी उम्र निकल गई, इस उम्र में मैंने अपने जीवन में ऐसा पहला मुकदमा देखा है, ऐसा पहला केस देखा है जिस केस में गवाह ने इतना सटीक जवाब दिया हो, इतना सटीक गवाह आया हो। जज साहब के मन में जो है पीड़ा हुई और उनके मन ने सोचा कि आज हम उस बच्चे से मिलने के लिए जाएंगे। वह कौन सा बच्चा है, किसका बच्चा है, कहां से वह बच्चा आया। जज साहेब जाकर के उसी गांव में पहुंचे जो संबलपुर नाम का गांव था। रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ नाम का बच्चा कहाँ रहता है, रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, और गांव घूम करके रघुनाथ जी का मंदिर बना हुआ था। मंदिर के पुजारी जी मिले, अरे पुजारी जी रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले रघुनाथ ही जी का मंदिर है। रघुनाथ जी का ही मंदिर है। बोले अच्छा। आहा हा हा, आनंद तो तब आया जब सेठ जी ने बताया कि रघुनाथ जी का ही मंदिर है। बोले चलो कोई रघुनाथ नाम का पुजारी होगा। जज साहब मंदिर के अंदर प्रवेश किए और हमारे मुरली मनोहर, हमारे राघवेंद्र सरकार, श्री सीताराम जी लक्ष्मण सा परिवार महाराज उस रघुनाथ नाम के मंदिर में विराजमान हैं। अरे पुजारी जी, यहाँ पर कहाँ गया वह बालक जो आकर के हमारी अदालत में कटगृह में खड़ा था? आज तो वो दिख नहीं रहा है। तब पुजारी जी ने कहा, अरे साहेब, वो कोई साधारण बालक नहीं था। हमारे रघुनाथ जी ही जाकर के आपकी अदालत में वहाँ पर बयान देने के लिए पहुँचे थे। तब जाकर के जज साहब के महाराज होश उड़ गए और रो पड़े। जज साहब जी पागल हो गए और जाकर के उसी समय इस जज ने महाराज अपनी जज की नौकरी छोड़ करके जज पद को त्याग दे करके और महाराज जाकर के श्रीधाम वृंदावन में अपना निवास बनाया और जाकर के संत भेष रखा और हमारे मुरली मनोहर श्याम सुंदर को गाने लगा। ये भक्त और भगवान का ये नाता होता है। ये भक्त और भगवान का ये नाता होता है कि प्यारे भक्त के लिए भगवान को जाकर के कटगृह में भी खड़ा होना पड़ा। अदालत तक हमारे गोविंद, अदालत तक हमारे राघवेंद्र सरकार, अदालत तक हमारे बिहारी जी पहुंच गए। और इधर जज साहब की बुद्धि महाराज भ्रमित तो हो गई और जाकर के राज पद, घर परिवार सब कुछ त्याग करके वृंदावन में बस पड़े और महाराज जाकर के भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का सुमिरन करने लगे।
भगवान का सुमिरन करने लगे, हरि का सुमिरन।